ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशन हमने लगाई हुई है बेस्ड ऑन इंडोर प्लांट्स, और स्पेशली इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिज़ाइंड बाय आवर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के तहत हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कैसे प्लांट्स प्रोपेगेशन करना है और किस तरह से रेज करना है, और दिस इज़ फॉर जनरल अवेयरनेस, टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस अबाउट इंडोर प्लांट्स अमंग पीपल, कि कैसे आप अपने घर में अपने ऑफिस में प्लांट्स रखेंगे, आपकी एयर क्वालिटी अच्छी रहेगी, शुद्ध पर्यावरण में आप रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। ये वाटिका कुटीर है जो 27 अक्टूबर को हमारे आदरणीय वीसी साहब डॉक्टर ZP पटेल सर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वाटिका कुटीर में मतलब कि एक गार्डन हट, जिसमें एक गार्डन में क्या चीज़ें रख सकते हैं इंडोर के लिए, वो चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। डिफरेंट प्लांटर्स हैं इसमें और छोटे छोटे मिनी गार्डन के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सा डिस्प्ले यूनिट है। इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव डिस्प्लेड डिफरेंट डिश गार्डन्स। ये हमने हमारे जो बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में के तहत, उनको कैसे छोटे छोटे प्लांट्स को यूज़ करके हम डिश गार्डन बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के। आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसको इसमें इन लोगों ने ही बनाए हैं, और ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब लोगों का रिस्पांस कैसा रहा इस एग्जीबिशन में सैलून में? मैम, जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो पहले बहुत अमेज्ड हो जाते हैं कि एक छोटी सी डिश में पूरा गार्डन कैसे मतलब डेकोरेट किया है। काफ़ी लोग पूरी डिश ले जाते हैं, काफ़ी लोग इंडिविजुअल प्लांट्स खरीद के लेके जाते हैं, और यहाँ उनको आके पता चला कि कौन से प्लांट्स हम ऐसे डिश गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंडिविजुअली भी बहुत सारे प्लांट्स लेके गए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह के प्लांटर्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं, जिससे लोगों को पता चले कि आजकल कितने तरह के प्लांटर्स मिलते हैं, प्लास्टिक हो, फाइबर हो, और इवन कॉयर बेस्ड जो प्लांटर हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इको फ्रेंडली होने की वजह से, और काफ़ी लोग इन प्लांटर्स को ख़रीद रहे हैं अपने घर में प्लांट्स लगाने के लिए। और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग शेप में भी हैं, सेरामिक है यहाँ पे आप देखिए, और ये अर्थनवेयर में भी बहुत सुंदर प्लांटर्स हैं, डिफरेंट एनिमल शेप में, बर्ड्स शेप में, इस तरह से ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आए उस तरह की शेप में। और ये छोटे फाउंटेन भी जो आप अपने घर में प्लांट्स के साथ इसको सजा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है। पानी जैसे कि छोटा सा वाटरफॉल हो उस तरह का ये लुक देता है, तो इट लुक्स वंडरफुल। और इस तरह के छोटे मस्ती लाफिंग मॉन्क्स, छोटे छोटे से हंसते हुए, तो अगर इनको आप प्लांट्स के साथ अपने घर में रखेंगे तो एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहेगा। जैसे ये हंस रहे हैं वैसे ही आपको भी वैसे ही स्ट्रेस फ्री आप रहेंगे और खुश रहेंगे। फिर ये छोटे छोटे सिरामिक के प्लांटर्स, इसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स, सर्कुलेंट्स, कुछ छोटे इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी सम मोर डिफरेंट प्लांटर्स। इको फ्रेंडली जोन, इसमें ज़्यादातर हैंगिंग्स लगाए हुए हैं, वो भी कुछ बैम्बू प्लांटर्स में, कुछ कॉयर बेस्ड हैंगिंग्स में, कुछ कॉयर के हाफ बास्केट्स में। और बहुत सुंदर तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें हैंगिंग्स लगे हुए हैं, जिससे लोगों को आइडिया लगे कि आपको प्लांट्स ले जाने हैं तो उनको कैसे आप डिस्प्ले करेंगे, कैसे छोटी जगह में आप प्लांट्स लगाएंगे।
तो ये हमारे स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तो सलोनी लोगों का कैसा रिस्पांस रहा है इसमें? मैम इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनके घर पे इतनी सारी जगह नहीं होती कि पॉट्स रख सके, प्लांट्स रख सके, तो हैंगिंग उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो वो और काफ़ी सारे छोटी सी जगह में काफ़ी सारे हैंगिंग वो कर सकते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं हैंगिंग्स को। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इस तरह से लोगों में अवेयरनेस आ रही है अबाउट प्लांट्स एंड पीपल आर बिकमिंग मोर फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. सो दिस इज़ अ कंट्रीब्यूशन of our students. Bamboo planters is very good for hangings. बैम्बू बेस्ड इको फ्रेंडली अप्रोच है और बहुत अच्छे भी लगते हैं. कोई भी चीज़ जो नेचर से कनेक्टेड हो, प्लांट्स उसी के साथ हो, तो प्लांट्स ग्रो भी अच्छे होते हैं और हमें देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो यू कैन सी, और इस तरह से ये लगाए हुए हैं जिससे कि आइडिया लगे कि अगर हमें वर्टिकल गार्डन बनाना है बहुत ही सिंपल वे में, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे एंड ईजीएस्ट वे विद लो मेंटेनेंस. और ये जो प्लांट्स इसमें लगे हुए हैं वो सारे इंडोर्स हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है, वो है किड्स जोन. क्योंकि क्या है, अगर छोटे बच्चों में प्लांट्स के बारे में अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो पूरी जनरेशन में ग्रीनरी आ सकती है. सो उस थीम को रख के हमने किड्स जोन बनाया हुआ है और इसमें बहुत प्यारे प्यारे से प्लांटर्स और बहुत ही छोटी छोटी सुंदर सी स्टैचूज़ लगाई हुई हैं, तो जिससे बच्चे अपने घर में जाके कहें कि हमें भी गार्डन बनाना है, हमें भी प्लांट्स रखने हैं. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, वो है एयर क्वालिटी प्योरिफिकेशन जोन. वो भी रिलेटेड टू इंडोर एयर क्वालिटी. बिकॉज क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है वो वैसे ही बाहर से दूषित नहीं हुआ है, वो इंडोर एयर क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है. तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो आपकी इंडोर एयर क्वालिटी को बहुत अच्छे से प्योरीफाई करते हैं. वो भी ऐसे प्लांट्स जो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस तरह के प्लांट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं. जेड प्लांट है, जेड प्लांट है, हेवोर्थियाज है. उनका क्या मेटाबॉलिज्म होता है, तो फिर ये रात को भी CO2 एब्जॉर्ब करते हैं. और ये बहुत अच्छे से डिस्प्ले किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं. और लोगों को इंटरेस्ट आए कि इनको कैसे डिस्प्ले करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. छोटे छोटे डिश गार्डन्स बनाए हुए हैं, मिनिएचर्स भी बनाए हुए हैं. यू कैन सी यहाँ पे ऑर्किड आप देख सकते हैं. ऑर्किड ऑल्सो यू कैन ग्रो इन योर होम. और ऐसे कोई कॉर्नर हो, शेड कॉर्नर, तो आप उसको इस तरह से सजा सकते हैं. तो काफ़ी सारी आइडियाज़ आए, उस तरह से ये चीज़ें सारी डिस्प्ले की हुई है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग जोन है, वो है ड्राई फ्लावर रेजिन आर्ट जोन. अब ये एक स्टार्टअप है जो हमारे स्टूडेंट्स ने अंडर एक्सपेरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम दे हैव स्टार्टेड. तो जो फूलों को सुखा के उसको कैसे रेजिन में एम्बेड करके उससे हम डिफरेंट किचन्स और ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं. तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसमें और ऑलमोस्ट सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे हैव सोल्ड. तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन शो विद क्लोजअप, है ना. इस तरह की किचन बनाई हुई है इस तरह से. और या सो आयुषी विल नाउ टेल मी कि कैसा लोगों का रिस्पांस रहा है इस स्टार्टअप के बारे में. जो सारी चीज़ें हमने बनाई है वो सबको बहुत पसंद आई है, क्योंकि वो मार्केट में बहुत यूनिक है. और वो जितनी भी चीज़ें बनाई है वो सारी सोल्ड आउट हो गई है. तो और हम इसमें ज़्यादा रिसर्च करने के बाद और ज़्यादा डेवलप करेंगे और नई नई चीज़ें बनाएंगे. वेरी गुड. तो अब हमारी ये जो टीम है दे विल वर्क हार्ड टू मेक मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स. तो कुछ अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स भी बनाएंगे इसमें. इस एग्जीबिशन में हमने एक छोटा सा ब्लॉक, कैक्टस ब्लॉक भी रखा हुआ है. इसमें क्या है कि कैक्टस वैसे तो जनरली लोग कम पसंद करते हैं कांटे होने की वजह से, लेकिन कैक्टस की भी अपनी इम्पोर्टेंस है. बहुत कम पानी चाहिए, इसमें थोड़े कांटे भले ही हों लेकिन बहुत ही इसका मेंटेनेंस बहुत ही लो है. तो जो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते वो कैक्टस और सक्यूलेंट्स ग्रो कर सकते हैं. मीडिया में भी ज़्यादा कुछ इसमें देखभाल नहीं करनी होती है. तो उन्नति, किस तरह का रिस्पांस रहा लोगों का? हमने देखा इस एग्जीबिशन में कैक्टस के भी ज़्यादा डिमांड है और कैक्टस को भी डिश गार्डन और मिनिएचर के लिए अभी इसका क्रेज़ भी बढ़ रहा है. तो हमें लगता है नेक्स्ट एग्जीबिशन में हमें उसकी अलग अलग वैरायटी रखनी चाहिए और लोगों को भी उससे वो करना चाहिए. गुड गुड.
यहाँ पे हमने अलग अलग स्टैंड्स भी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंड्स भी डिस्प्ले किए हुए हैं प्लांट्स के साथ। इंडोर प्लांट्स अगर हमें घर में रखने हैं तो आप उनको कैसे रखोगे, कम जगह में कैसे ज़्यादा प्लांट्स रख सकते हो, कितने वो खूबसूरत लगते हैं अगर उनको स्टेप वाइज रखें। तो ये जैसे कि 3 स्टेप में स्टैंड है, इसमें आप 5 प्लांट्स को कैसे स्टेप्स में लगा सकते हैं। फिर ये थोड़ा हार्ड शेप में डिफरेंट प्लांट्स, और सारे इंडोर्स हैं, यू कैन सी। आपको आइडिया आए कि कैसे स्टैंड्स पे आप रखें। और ये छोटी छोटी सी साइकिल भी है, बहुत ही प्यारी लगती है। जस्ट 2 प्लांट्स बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बटरफ्लाई की शेप में भी एक स्टैंड है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स, इसमें आप इंडोर प्लांट्स भी लगा सकते हैं और ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी। ये पोर्चुले का लगाए हुए हैं, ऑफिस टाइम जिसको जनरली बोलते हैं। तो और पिटूनिया जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उस तरह के प्लांट्स, पेंसी, वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये बस आइडिया लगे कि कैसे आपको सुंदर सुंदर स्टैंड में किस तरह से प्लांट्स डिस्प्ले कर सकते हैं। यू कैन कीप दैम इन योर वेरेंडाज, दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। हमने डिफरेंट स्टैच्यूज़ और फाउंटेन्स भी डिस्प्ले किए हुए हैं, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ही सुंदर। मतलब पानी और पौधा, ये दोनों नेचर की इतने प्यारी सौगात हमें मिली हुई है। इसको जब हम एक साथ क्लब कर देते हैं, और वो भी डिज़ाइनिंग वे में, एस्थेटिक वे में, तो ये जो इतने खूबसूरत लगते हैं और हमें एकदम स्ट्रेस फ्री रखते हैं। और ब्यूटीफुल प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, डाइफिनबेकिया, बड़े लीव्स हैं, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन देते हैं। और साथ में ये पानी का फ्लो विद सम लाइट इफ़ेक्ट, और रात को तो बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह के फाउंटेन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंटेन्स आप लोग इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगे। यू कैन सी हियर, ये भी एक फाउंटेन है। आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन है, बैम्बू से बनाया हुआ। तो पानी है वो आपको तुरंत ही, आपके जो कहीं भी आप उलझे हुए वहाँ से आपको डिस्कनेक्ट करके आपको एक प्रेजेंट फील में ले जाते हैं। और यू विल सी कि ये बहुत ही प्यारा सा एक कॉर्नर है जहाँ पे बहुत ही आपको एक फॉरेस्ट वाला फील दे, उस तरह के एनिमल्स डिस्प्ले किए हुए हैं। और इस तरह से बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऐसी जगह में आपकी भी इच्छा हो जाती है कि आप भी आके मेडिटेशन में बैठ जाएं और आप ज़्यादा खुश रहें, आप ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहें। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने घर में, अपने घर के कॉर्नर में या आपके वरांडा में, यू कैन develop such things, and you can be more happy and you can be more healthier. हमारी एग्जीबिशन का लास्ट डे है, और ये जो हमारी एग्जीबिशन है उसमें जो हमारे आदरणीय वीसी साहब डॉक्टर ZP पटेल सर का बहुत बड़ा विजनरी अप्रोच रहा है और उनका पूरा गाइडेंस रहा है। और ये हमेशा इन्होंने चाहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी टॉप वर्ल्ड में नंबर 1 में रहे, और हर एक चीज़ में, टीचिंग हो या रिसर्च हो या एक्सटेंशन हो, उसमें कितना अच्छा हम लोग कर पाएँ, उसके लिए हमेशा मोटिवेट, एनकरेज करते रहते हैं। तो ये जो हमने एग्जीबिशन की हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में सर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में आपने इसका इनॉग्रेशन किया, और मैडम के साथ, हर्षा मैडम के साथ आप आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपका अभिप्राय कैसा रहा इस एग्जीबिशन में सर। जी अलका जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अलका सिंह और उनके SP वनीय व बागायत कॉलेज के डीन डॉक्टर श्रीवास्तव जी, और ख़ास मेरे तह दिल से मैं सभी जो BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्ट लेके ये एक इंडोर प्लांट एग्जीबिशन यहाँ हमारे कैंपस में रखा है। उन्होंने हर तरीके के जो आज के ज़माने में जितने भी एट्रैक्टिव वेसल्स होते हैं पौधों को लगाने के लिए, पौधे किस वेसल्स में कैसे पौधे लगाए जाए, इसको कितना पानी दिया जाए, इसको कितना खाद दिया जाए, और इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि अपने घर में और अपने गार्डन में इसको एक इंडोर प्लांट का कैसी सजावट की जाए, उसके लिए पूरा मार्गदर्शन आम जनता को दिया। मैंने उसका उद्घाटन किया, और बाद में काफ़ी 5-6-7 दिन से चल रहा है, और लोगों का अभी भी आकर्षण जो है वो ऐसा ही टिका रहा है।
तो लोगों ने बहुत सराहा है, लोगों को बहुत पसंद आया है और हमारे बच्चों ने हर तरीके का लोगों को खुश करने की कोशिश की है। तो मैं फिर से उनकी पूरी टीम को मेरे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही आम जनता के साथ, सोसाइटी के साथ इसी माध्यम से जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद। आज हमारे बीच डॉक्टर हर्षाबेन पटेल भी हैं। ये मैडम प्रिंसिपल हैं बीपी कॉलेज आर्ट्स फ्रॉम किला पार्डी और हमारा इनविटेशन स्वीकार किया मैडम ने और यहाँ पे मोटिवेट बच्चों को किया, हमारे स्टूडेंट्स को, और ये एग्जीबिशन विज़िट किया। मैडम आप भी अपना अभिप्राय दीजिए, आपको कैसा महसूस हुआ इस एग्जीबिशन में? वैसे तो सबसे पहले आपको धन्यवाद हमें देना चाहिए। इतना खूबसूरत जो आपने इंडोर प्लांट का एग्जीबिशन रखा है, उसमें से सब लोग आके ये नए नए जो आइडियाज़ है आपके और जो प्लांट है उसकी जो खूबी है वो आपने जो अपने बच्चों के साथ डिस्प्ले की है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो बहुत पसंद आया। आप अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छा कोई नया आइडिया लेके आगे बढ़ो और आपका डिपार्टमेंट है जो बच्चों ने जो कुछ भी किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये एग्जीबिशन में हमारे वीसी साहब आदरणीय ZP पटेल सर और डॉक्टर हर्षाबेन पटेल प्रिंसिपल बीपी का आर्ट्स कॉलेज किला पार्डी से, इन्होंने हमारे इस इनविटेशन को स्वीकारा और आज की जो क्लोजिंग सेरेमनी है इसमें आप आए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ सर और मैडम। थैंक यू सो मच। तो मैं जानना चाहूँगी थोड़ा ये लोग आप सभी को बताएं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इन्होंने क्या चीज़ें सीखी हैं इस एग्जीबिशन में। ये एग्जीबिशन में हम लोगों ने रखने के लिए प्लांट प्रोपागेट कर लिए थे पहले, उसके बाद उसको डिस्प्ले कैसे करना है वो हमारे लिए चैलेंजिंग था। उसके डिस्प्ले के लिए हम लोगों ने मैम और सर के साथ डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने ये सब डिस्प्ले किया। एंड देन प्लांट्स अरेंजमेंट तो हो गए, उसके बाद कौन से प्लांट धूप में रखने हैं, कौन से प्लांट छाँव में रखने हैं, वो सब भी सीख के करे। अलग अलग टाइप के प्लांट्स और उसको कैसे अरेंज करना है, जैसे कि मिनिएचर में सेट करना, अलग अलग टाइप के प्लांटर्स, वो सब हमने सीखा है इधर। और इस एग्जीबिशन की मदद से हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी डेवलपमेंट मिली है। आई होप कि ये जो पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम में ये जो एग्जीबिशन हमने कराई है फ्रूटफुल रही। और इसमें क्या किया था, हमने अलग अलग जोन्स बनाए थे, अलग अलग कुछ ग्रुप्स बनाए थे, हर एक में लीडर्स भी रखे थे, तो काफ़ी चीज़ें इनको एक्सपोजर मिला है इसके तहत। तो और कोई मोनू बताना चाहोगे कुछ? ये जो पहला फ्लोरी का वो एग्जीबिशन है, ये मैंने पहली बार देखा है ये सब। तो मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में ये सब देखा नहीं कभी कॉलेजों में मैंने, तो मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा। और मतलब इस एग्जीबिशन में कई सारे जोन बनाए गए, अलग अलग मतलब स्टूडेंट के ग्रुप बनाए गए, जैसे कि अलग अलग जोन है, जैसे भी किड्स गार्डन रहा, इंडोर गार्डन जो भी है, तो इनके अलग अलग बनाए गए। और हमने मतलब पूरा टीम वर्क से ये किया। 4 दिन का हमारा ये एग्जीबिशन रहा है और आज का हमारा लास्ट डे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और टीम वर्क करने को मिला। थैंक यू। सो इन्होंने टीम वर्क में सारा काम किया है, इवेंट मैनेजमेंट सीखा है, कैसे एक इवेंट को मैनेज करना है, और कस्टमर्स डीलिंग इन्होंने बहुत अच्छे से सीखी है। और साथ में इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया है कि दे कैन रन अ बिजनेस, दे कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर।